तो भाई मूव ऑन कैसे करना है यार? देखो, मूव ऑन करने के लिए सबसे पहले तो तुम्हारे अंदर से एक आवाज़ आनी चाहिए कि यार मैं इसी में फंसा रहा हूँ ज़िंदगी भर, कि मेरे को आगे कुछ जा कर के कुछ करना है, या यही अब बच बच गया है। वही दिन भर 24 घंटा याद करना, वही उसकी ख्यालों में खोए रहना, सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना। तो अगर ये सब चीज़ें तुमको छोड़नी है और सोचना है कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो यार तुमको खुद से लड़ना पड़ेगा। समझ रहे हो? सबसे पहले तो खुद की विल पावर स्ट्रांग करनी पड़ेगी कि नहीं, मैं अपना खुद का कुछ करूं, खुद से कुछ सोचूं। सबसे पहले तो तुमको, जैसे कि जिनका मूव ऑन हुआ होता है, मूव ऑन करना होता है, सबसे पहले तो लोग, ब्रेकअप होता है तो फिर सबसे पहले आदमी सुबह उठता है तो सबसे पहले उसको, आदमी को याद आती है, फिर शाम को याद आती है, कुछ पल देखने को याद आते हैं। बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी और हेजिटेशन आपके मन में एकदम लगा रहता है। तो इसको आपको अवॉइड करने के लिए सबसे पहले तो जो मैंने किया वो अगर आप करें तो सही रहेगा। एक्सरसाइज कहते हैं लोग, होती नहीं है तो भाई करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज जब याद आए एक्सरसाइज करने लग जाओ, या कुछ ऐसा करने लग जाओ कि उससे दूरियां हटे। ठीक है, कुछ और सोचने लग जाओ, अपनी लाइफ में कुछ और स्ट्रेस का बहाना ढूंढो, क्योंकि ये जो ब्रेन है ना हमारा, ये स्ट्रेस, इसको स्ट्रेस चाहिए। इसलिए ये खुश होता है, हमको हम लोगों की तरह से साइकोलॉजिकली देखा जाए तो ये खुश होता है। इसको स्ट्रेस मिले तो ये ज़्यादा खुश रहता है। आदमी अपने पूरे एक 24 घंटे में हंसता वो कम से कम 2-3 घंटा ही होगा मुश्किल से, लेकिन उसके दिमाग में ज़्यादा टाइम स्ट्रेस रहता है। तो इसके लिए यही है कि आप अपना बैठो, घर वालों के साथ रहो। ठीक है, घर वाले सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट करेंगे। घर वाले एकदम आपके एकदम रामबाण, कहीं कुछ नहीं जाना, अपने माँ बाप के पास रहिए, भाई के पास रहिए। माँ बाप भाई पास नहीं है तो दोस्तों के पास जाइए। हाँ, उन दोस्तों से परहेज़ करिए जो आपको क्या बोलते हैं, एकदम वो कहें कि इसकी यादें दिलाएं या कुछ करें। ऐसे दोस्तों से नहीं, कॉमन फ्रेंड से नहीं, दूसरे दोस्त जो आपके हैं उनके पास आप जाइए। ये सब करना पड़ेगा। या तो फिर आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि फ़ीमेल फ्रेंड्स जो होती हैं उनसे आप बात करिए। फ़ीमेल फ्रेंड्स भी नहीं है तो यार अब अपना कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ कुछ ना कुछ तो यार दिमाग डाइवर्ट करने के लिए करना पड़ेगा। मुश्किल से मुश्किल 6 मंथ, बहुत ज़्यादा। मेरा 12 साल का रिलेशनशिप था, तो मैं मुश्किल से मुश्किल 6 मंथ दूर रहा। तो अभी भी नहीं, ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग से सारी यादें चली जाएंगी। समझ रहे हैं आप? कुछ नहीं जाएगा, उसकी सब कुछ पता रहेगा आपको, याद वाद सब। जो एक एनजाइटी होती है ना, उससे दूर होने की, ऐसा लगता है कि शरीर से एक अंग को हटा दिया गया है, वो आपके अंदर रहेगा। लेकिन वो धीमे 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 टाइम टू टाइम वो चला जाता रहेगा। फिर आपको दूसरी चीज़ों की फ़िक्र होने लगेगी, अपने करियर, अपने फ्यूचर, या अपने ऑफिस की, इन सब की चीज़ों की आपको नीड होने लग जाएगी। तो दोस्तों के पास रहिए, घर वालों के पास रहिए, धीमे धीमे अपना जो माइंड है उसको डाइवर्ट करिए। 6 महीना रुक जाइए, एक एक दिन कैलेंडर में काटिए, आज कंप्लीट हो गया, आज याद नहीं करनी, कल याद नहीं करनी। अगर आप कल का अगर आपने उसको कल सोचा है, जैसे कि आज 5 तारीख है और आपने 4 तारीख को उसको सोचा है, तो आपको 6 को भी याद आएगी, 7 को भी याद आएगी। तो अगर आप आज उसको नहीं सोचेंगे तो आप कल भी नहीं सोचेंगे, परसों भी नहीं सोचेंगे, या आपने आज कम सोचा है तो कल उससे कम सोचेंगे, परसों उससे कम सोचेंगे। ऐसे धीमे धीमे करते करते आप निकल जाएंगे एक टाइम के बाद। तो ये हो गया मूव ऑन होने का सबसे बढ़िया तरीका।
सबसे बेस्ट है कि उसको सोचना धीमे धीमे कम करना है, ठीक है। मुश्किल होएगी, एंजाइटी होएगी, हाथ काँपेंगे, बहुत ज़्यादा उलझन होएगी, है ना। और ऐसी कोई दवा नहीं बनी, ना तो ऐसी कुछ बना है, साइकेट्रिस्ट बने हुए हैं जो आपको इससे निकाल दें। साइकेट्रिस्ट हैं, आप उनके पास जा सकते हैं, लेकिन अब बिगाड़ा खुद है या सब कुछ खुद किया है तो करना भी तो खुद ही पड़ेगा ना भाई, समझ रहे हो ना भाई। तो आपको सबसे पहले तो कुछ लड़कों को मैंने देखा, नए लड़के 17, 18, 19, 20 साल की बात कर रहा हूँ, अपने ऐसे मैच्योर या थोड़ा सा वैसे लड़कों की नहीं बात कर रहा हूँ, कि मास्टरबेट करते हैं तो वो याद आती है, या इन सब चीज़ों में सेक्सुअल एडिक्शन से ख़त्म कर देना खुद को, बिल्कुल सेक्सुअली बिल्कुल अपने आप को दूर कर लेना है एकदम। सन्यासी कुछ 6 महीने के लिए बन जाना है। उसके बाद आपको देखेंगे कि अरे कहाँ से कहाँ थे हम और कहाँ पहुँच गए। कांटेक्ट में नहीं आना, उसकी डीपी खोल के नहीं देखनी है, कुछ यादें नहीं देखनी है। बस आपको ये सोचना, अच्छा पॉजिटिव सोचना भी है तो उसके बारे में तो भी पॉजिटिव सोचना, अच्छा हम लोग यहाँ पे थे, ये वो, है ना। और निगेटिव नहीं सोचना कि अरे उसने मुझे छोड़ दिया। मुझे छोड़ देना एक ऑब्जेक्ट, आदमी सोचता है कि मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ और उसने मुझे छोड़ दिया और मेरे से अच्छा ऑब्जेक्ट चूज़ कर लिया, ऐसा नहीं है। वो जो आपका कस्टमर है, जो आपकी लड़की है, वो भी तो ख़राब हो सकती है, समझ रहे हो भाई। तो धीमे धीमे अगर आप ऐसे करते चले जाओगे तो आपका लव का सब कुछ छूट जाएगा। अगली वीडियो में मेरी होगी कि जिन लड़कियों की शादी हो गई है, जो लड़के अपना परेशान हैं, उनके बारे में, तो मैं उनके बारे में डालूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, कुछ हेल्प हुई हो, तो सब्सक्राइब करिएगा, और आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में करिएगा। थैंक यू।